नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। जब तक साथियों आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप अपनी तैयारी को धार नहीं दे सकते हो। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट करिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिएगा कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही है। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचा देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो साथियों, ये चैनल आपका है, क्योंकि आप ही लोगों को जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप हमारे साथ ही ड्यूटी करोगे, तो ये चैनल आपका हुआ है। तो हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत की जाए और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन है। तो कौन सा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान? तो ये है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने, कोशिका की केंद्रक की खोज किसने किया था? तो किसने की थी कोशिका के केंद्र की खोज? तो ये खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आपको बताना है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ग्वालियर टैंक मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोपुरम के नाम से। किसके? गोपुरम के नाम से दक्षिण भारत में मंदिरों में प्रवेश के द्वार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट पर जो मंदिर हैं उनका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि राइडर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है राइडर कप का संबंध? तो इसका संबंध है कबड्डी से। किससे? कबड्डी से है राइडर का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे?
तो भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि अगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो इसका जो संबंध है अगस्टा मास्टर ट्रॉफी का वो है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? तो जो मांडो है ये जो लोक नृत्य है ये है गोवा का। कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है मांडो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि बर्फ का आवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो कितना होता है बर्फ का आवर्तक सूचकांक ये आपको बताना है। तो ये होता है 1.31। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि भारत का मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? तो किनको कहते हैं हम भारत का मार्टिन लूथर? तो ये कहते हैं दयानंद सरस्वती को हम भारत का मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो टोकोफेरोल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि भोरम। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता। इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा, अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। देव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में, भोरम देव का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये स्थित है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो मकड़ी का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है वो स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि दिहांग दिबांग जैव मंडल किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? तो ये पारित किया गया था 1773 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर कि किण्वन प्रक्रिया की खोज
किसने किया था? तो किसने की थी किण्वन प्रक्रिया की खोज? तो लुई पाश्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 से आपके सामने की पोमेल हॉर्स का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है पोमेल हॉर्स का संबंध? तो इसका संबंध है जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि पानी के जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइन किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो कौन से सिद्धांत पर बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो पानी के जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइन ये अकरमंडीज के सिद्धांत पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि श्वेतांबर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से है श्वेतांबर शब्द का संबंध? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेलोरा बंकार्डो स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर ही स्थित है? तो गेलोरा बंकार्डो स्टेडियम ये स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? तो कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? तो गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी ये पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिला शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो है कुश्ती से। किससे? कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि बाराबती स्टेडियम किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है बाराबती स्टेडियम? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आज का ये लास्ट प्रश्न है क्योंकि 37 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो बताइएगा 37वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 5.6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये 37 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा जिससे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। बिना आपके प्यार और सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। ये चैनल आपका है और आपका ही रहेगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।